नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इस दौरान स्टेट डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, भारतीय बच्चे बन रहे स्पाइडरमैन और अमेरिका कर रहा नाटू नाटू पर डांस, भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती के मजबूत जोड़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोकतंत्र हमारी रगों में है, अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। इंडियन अमेरिकन लोगों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारतीय मूल्यों, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं और हमारी संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका के मेल्टिंग पॉट में निरंतर मान सम्मान मिला है। भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका के समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे लोगों में एक दूसरे के प्रति समझ और बढ़ रही है, एक दूसरे के नामों का सही उच्चारण कर पाते हैं, एक दूसरे के एक्सेंट को समझ पाते हैं। भारत में बच्चे हैलोवीन पर स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिका के युवा नाटू नाटू पर डांस करते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, पिछले 5 दशकों से बदलते विश्व में उथल पुथल के बीच आप लगातार अपने देश की और पूरी मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं। आपने हर एडवर्सिटी को स्ट्रेंथ में बदला है, हर लॉस को रिजॉल्व में बदला है और हर चैलेंज को मिशन के रूप में लिया है। आप बोलने में सॉफ्ट है पर एक्शन में पूरी तरह स्ट्रांग है और मैं समझता हूं कि आपकी इस यात्रा में एक शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर जिल बाइडेन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया माल्यार्पण। सिविल अस्पताल में लगी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम, क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी साथ मौजूद रहे। एमएलए राजेश्वर सिंह, मेयर सुषमा खारकवाल भी रही मौजूद। तो श्यामा जी की आजादी की लड़ाई में योगदान सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पीएम ने साकार किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन कल्याण की बात करते थे। शेष भारत की तुलना में अलग से विधान बनाना और उस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को अलग मान्यता देने के विरोध में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक नारा देश को दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। और इसी बात को लेकर के उनका जो आंदोलन था, उनका जो अभियान था, उस अभियान को लेकर के जम्मू कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की गिरफ्तारी होती है और उनका बलिदान 23 जून 1953 को कश्मीर को बचाने के लिए, भारत की अखंडता के लिए आज भी जानी जाती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के वहीं उपभोक्ता परिषद की याचिका पर नियामक आयोग ने मांगा जवाब। विद्युत सप्लाई को लेकर नियामक आयोग ने मांगा जवाब। भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं की आई समस्या पर जवाब तलब किया है। विद्युत उपभोक्ताओं के फोन ना उठाने को लेकर भी मांगा है जवाब। कल रात 9 बजे तक प्रदेश में 25,964 मेगावाट पहुंची है विद्युत की मांग। नियामक आयोग ने जवाब मांगा है। कल रात 9 बजे तक प्रदेश में 25,964 मेगावाट विद्युत पहुंची है। तो उपभोक्ता परिषद की याचिका पर नियामक आयोग ने जवाब मांगा है। विद्युत सप्लाई को लेकर नियामक आयोग ने जवाब तलब किया है।
तो भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को आई समस्या पर ये जवाब तलब हुआ है। लगातार बिजली ना होने की वजह से, बिजली कटौती की वजह से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फर्रुखाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आदेश के बाद भी सीएचसी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही। न्यूज वन इंडिया ने टॉर्च की रोशनी में प्रसूता की डिलीवरी की खबर भी चलाई थी। सीएमओ ने अन्य व्यवस्थाओं की न्यूज वन इंडिया पर खबर चलने के बाद निरीक्षण किया, जिसके बाद भी सीएमओ अमरेंद्र कुमार जिले में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं सामान्य करने में नाकाम साबित हो रही है। तो देखिए, सीएचसी में नहीं सुधर रही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, किस तरह से बिजली न होने की वजह से लोग इस अंधेरे में मौजूद है जहां इलाज चल रहा है उनका, और अंधेरे में ही डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो सीएमओ व्यवस्था सामान्य करने में नाकाम रहे। जब यह खबर चली, न्यूज वन इंडिया ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से चलाया, किस तरह से बिजली ना होने की वजह से प्रसूता का जिस तरह से इलाज चल रहा था उसमें भी दिक्कतें आई, और इसी को लेकर जब न्यूज वन इंडिया ने इस पूरी खबर को चलाया, इस पे सीएचसी ने अस्पताल पहुंचे सीएमओ और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए, लेकिन उसके बावजूद व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हुई। तो फर्रुखाबाद से यह खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। किसी ने सच कहा है, गांव बसा नहीं और लुटेरे आ गए। विपक्ष का महागठबंधन अभी आकर भी नहीं ले पाया, वहीं अभी जमीन पर भी नहीं उतर पाया, और उससे पहले ही सर फुटअव्वल की नौबत आ गई है। विपक्ष की नूरा कुश्ती बदस्तूर जारी है। साफ है, विपक्ष शुक्रवार को पट्टा में मिल तो रहा है, लेकिन क्या उनके दिल मिल पाएंगे? उनका रिश्ता कितना दूरी तक चल पाएगा? क्या विपक्ष सीट शेयरिंग का जो बाधा है वो हल कर पाएगी? जाहिर है, सबका अपना झंडा है, अपना एजेंडा है। सवाल यही कि इन सब के बीच कैसे और कितना मजबूत एंटी मोदी मोर्चा बन पाएगा। क्या 2019 से पहले जो कवायद चली थी, विपक्ष उसी का रिहर्सल कर रहा है? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बंगाल से बिहार पहुंचने से पहले ही ममता बनर्जी ने आंख दिखाना शुरू कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन भी विपक्षी एकता को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। और तो और अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने भी विपक्ष की बैठक में आने से इनकार कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह नीतीश कुमार ने विपक्षियों को लामबंद करने का प्रयास किया था। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी के सुझाव पर ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता की बैठक बुलाने का फैसला लिया था, लेकिन अब ममता बनर्जी ही गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठा रही हैं। ममता बनर्जी ने बैठक से पहले ही ऐलान कर दिया कि बंगाल में सीपीएम के नेतृत्व वाले बम मोर्चे के साथ गठबंधन की वजह से वो कांग्रेस को समर्थन नहीं दे पाएंगी। वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी बंगाल में कांग्रेस के लिए तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी के बराबर बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप भी लगा दिया कि बीजेपी विपक्षी गठबंधन के भीतर ट्रोजन हॉर्स भेजने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जहां लगातार महागठबंधन की हिमायत कर रहे हैं, वहीं वो ये भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से दूर रहे, यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करने की मूड में नहीं है। जबकि समाजवादी पार्टी की सहयोगी आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी लगातार कांग्रेस के साथ गठबंधन को जरूरी बता रहे हैं। यूं तो व्यक्तिगत कर्म का हवाला देकर जयंत चौधरी ने बैठक में जाने से इनकार कर दिया। जयंत चौधरी जो स्वयं का 2 बार चुनाव अपनी मनोवांछित लोकसभा को कहते हैं बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, उन पर पिता और पुत्र दोनों 2-2 बार 14 और 19 का चुनाव हार गए हैं। और वो पंचायत करेंगे तो सोच लो कि उस पंचायत का असर क्या हो। मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा कर, जैसे एक बाढ़ आती है, सैलाब आता है, तो जान बचाने के लिए लोग पेड़ पे चढ़ते हैं। में एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी
वैश्विक पहचान हो। यह दिल ना मिले तो हाथ भी ना मिला, बेवजह इस रस्म को ना निभा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की एकला चलो की नीति उनके सियासी सहयोगियों को लगातार नाराज करती जा रही है। महागठबंधन में कांग्रेस को दरकिनार करके अखिलेश यादव उस गठबंधन की जमीन तैयार करना चाहते हैं, लेकिन जयंत चौधरी चाहते हैं कि कांग्रेस महागठबंधन में शामिल हो। क्या यही वजह है कि महागठबंधन की बैठक से जयंत चौधरी ने दूरी बना ली है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की अदावत महागठबंधन की एकता पर सबसे बड़ी रार साबित हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में सेवाओं पे अधिकार के मामले पर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर सभी दलों को स्थिति साफ करने को कहा था। केजरीवाल इस मामले को लेकर कई विपक्षी नेताओं के यहाँ जाकर मिले भी हैं, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1.5 महीने बाद भी केजरीवाल को मिलने का समय नहीं दिया। ऐसे में केजरीवाल कांग्रेस से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका क्या होगी अभी तय नहीं है, और तो और अब आप नीतीश कुमार के नेतृत्व पे भी सवाल उठाती नजर आ रही है। बैठक से पहले पटना की सड़कों में लगे आम आदमी पार्टी के पोस्टर तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। विपक्षी एकता की आस अब सियासत के सबसे धुरंधर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव पर आकर टिक गई है। ममता बनर्जी बैठक से पहले लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगी। ऐसे में बहुत हद तक संभावना है कि कांग्रेस को लेकर लालू प्रसाद यादव ममता बनर्जी को मनाने में कामयाब हो जाएं। पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला लागू करने की कोशिश में जुटा है। विपक्ष की मंशा है कि अगर 450 सीटों पर विपक्ष इस फॉर्मूले को लागू करने में कामयाब हो गया तो बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला तो तब लागू होगा जब विपक्ष का एक नेता दूसरे नेता के खिलाफत से बाज आ जाए। बैठक से पहले विपक्षी नेताओं की इस नूरा कुश्ती पर बीजेपी अब चुटकियां ले रही है। बीजेपी कह रही है कि दरअसल विपक्ष की बैठक भाजपा मुक्त करने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत के लिए हो रही है। बीजेपी के खिलाफ बनने वाले महागठबंधन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के साथ सभी राजनीतिक दल आने को तैयार नहीं हैं। लेकिन हर एक राजनीतिक दल को यह बखूबी मालूम है कि बिना कांग्रेस महागठबंधन का कोई औचित्य भी नहीं है। यही वजह है कि अब देखने वाली बात होगी कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा मिलाकर नीतीश कुमार भानुमति का कुनबा कैसे जोड़ पाते हैं, और अगर जुड़ता है तो वो कितना कामयाब होगा। फिलहाल कांग्रेस सभी दलों के लिए मुसीबत बन गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। अब खबर बरेली से है, जहां बारात में बैंड से टकराई हाई टेंशन लाइन तो करंट लगने से 2 किशोरों की मौत हो गई है। 4 झुलसे हैं। झुलसे किशोरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बैंड पार्टी में लाइट उठाने का काम करते थे किशोर। तो हाफिजगंज इलाके के इधीमपुर गांव का ये पूरा मामला है। तो करंट बना काल, तो बैंड पार्टी में लाइट उठाने का काम किशोर करते थे। हाफिजगंज इलाके के धमीपुर गांव का ये पूरा मामला, जहां करंट की चपेट में किशोर आए। बारात में बैंड से टकराई हाई टेंशन लाइन और करंट लगने से 2 किशोरों की मौत। 4 झुलसे बताए जा रहे हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बैंड पार्टी में लाइट उठाने का काम ये युवक करते थे। हाफिजगंज इलाके के धमीपुर गांव का ये पूरा मामला। बरेली से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां करंट लगने से 2 किशोरों की मौत हो गई, 4 झुलस गए। तो झुलसे किशोरों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो करंट किस तरह काल बन गया, बारात में बैंड से हाई टेंशन लाइन टकराई और इसी दौरान करंट लगने से 2 किशोरों की मौत हो गई। 4 झुलसे बताए जा रहे हैं। तो झुलसे किशोरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो बैंड पार्टी में लाइट उठाने का काम करते थे किशोर और इसी दौरान हाई टेंशन तार बैंड से टकराई और इसी दौरान ये हादसा हो गया।
और अधिक जानकारी के साथ बरेली से हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इस पूरी घटना को लेकर क्या जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है और जो लोग घायल हैं, झुलस गए हैं करंट की चपेट में आने से, उनकी क्या कुछ स्थिति? जी, आपको बता दें ये थाना हाथरगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ बैंक वाले से टकराई हाईटेंशन लाइन टकराने की वजह से 2 किशोरों की मौत हो गई। वहीं 4 लोग झुलस गए, इसमें बुद्धि चालक भी शामिल है। वही मौत की सूचना मिलते ही परिवार में हड़कंप बन गया। फिलहाल 4 जो घायल हुए हैं उनका फिलहाल निजी अस्पताल में उपचार कराया गया। बरेली नवाबगंज से बरेली रेफर कर दिया गया है और पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल होती है, किस तरह से ये चपेट में आए, किस तरह की लापरवाही रही। फिलहाल वहाँ पे मौके पर सारे अधिकारी पहुंच गए थे और बकायदा पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। जी ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर कन्नौज से, जहां 1 लाख का इनामी अपराधी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनामी अपराधी घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। अपराधी पर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। कई महीनों से अपराधी की पुलिस तलाश कर रही थी। तो पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनामी अपराधी घायल हुआ है, तो इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया। आरोपी को भर्ती बताया जा रहा है। दुष्कर्म का यह आरोपी था, जहां बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया हुआ था। वहीं पुलिस लगातार इस आरोपी की तलाश कर रही थी और आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामी बदमाश। तो 1 लाख का इनामी अपराधी गिरफ्तार। कन्नौज से यह खबर आपको दे रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनामी अपराधी घायल बताया जा रहा है, तो इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो अपराधी पर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप और लगातार कई महीनों से पुलिस इस अपराधी की तलाश कर रही थी। और अधिक जानकारी के साथ राहुल संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिस तरह से लंबे समय से इस अपराधी की तलाश की जा रही थी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की बात की जाए तो कन्नौज के गुरसाईगंज में बीते कुछ माह पूर्व एक युवक जो कि बच्चियों को अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म कर उनको हत्या कर देता था, जिसमें वह बातचीत चल रहा था। वहीं उस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। हालांकि कल देर रात मुखबर की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस जो कि गुरसाईगंज कोतवाली क्षेत्र के समदन गाँव रोड पर पहुंची था, उसकी घेराबंदी की। जैसे ही उस युवक ने पुलिस को देखा तो उस पर फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायर किया तो उसके पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। वहीं पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, हालांकि उसका उपचार जारी है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए प्रभारी निरीक्षक जेपी शर्मा ने भी बताया था कि काफी समय से वांछित चल रहा था और पुलिस प्रशासन द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम भी इस युवक पर घोषित किया गया था, जिसके बाद कल इसको घेराबंदी कर इसको घेराबंदी की गई तो इसने पुलिस पर ही फायर कर दिया, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिस पर इसके गोली लगने से ये घायल हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल इस जानकारी को देने के लिए। अब बात मेरठ की करेंगे, जहां आरआरटीएस प्रोजेक्ट के दौरान बड़ा हादसा टला। पिलर फ्रेम इंस्टॉलेशन के दौरान क्रेन पलटी, तो हाई राइज क्रेन पलटने से बची टूरिस्ट बस। हादसे में चालक और इंस्ट्रक्टर हुए घायल। तो परतापुर थाना में परतापुर फ्लाईओवर की ये पूरी घटना है। तो ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से हाई राइज क्रेन पलटने से बची टूरिस्ट बस और हादसे में चालक और इंस्ट्रक्टर घायल बताए जा रहे हैं। परतापुर थाना के परतापुर फ्लाईओवर की ये घटना है। तो बड़ी घटना होने से बची टूरिस्ट बस, इसकी चपेट में आने से बाल बाल बची। तो पिलर फ्रेम इंस्टॉलेशन के दौरान क्रेन पलट गया, तो हाई राइज क्रेन पलटने से बची टूरिस्ट बस। बुलंदशहर में खेत से मिट्टी उठाने को लेकर 2 पक्षों में के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसका वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें, वीडियो में एक युवक हाथ में हथियार लेकर दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला करता दिखाई दे रहा है। फिलहाल पीड़ित किसान ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की बारीकी से जांच पड़ताल में जुट गई है। तो ये वीडियो भी आपको दिखा रहा है किस तरह से मिट्टी उठाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई।
पागल है, तेरा कोई मैटर है? पागल है। बिजनौर में नूरपुर थाने में तैनात 5 पुलिसकर्मियों को मुफ्तखोरी भारी पड़ गई। बिना पैसे चुकाए होटल से खाना पैकिंग कराकर ले जाने के मामले में उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। तत्काल प्रभाव से इनकी रवानगी भी कर दी गई है। होटल स्वामी की शिकायत पर एसपी ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि आए दिन उक्त सिपाही अधिकारियों के नाम पर खाना पैकिंग कराकर ले जाते थे। एसपी ने शिकायत को गंभीरता से लिया। अमित हून, कपिल तेवतिया और हिटलर खान और विकास बैंसला राहुल को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया। वहीं पूरे मामले पर जांच बैठा दी गई है। सीओ चांदपुर को इस मामले की जांच सौंपी गई है। थाना अध्यक्ष ने 5 पुलिसकर्मियों की पुलिस लाइन के लिए रवानगी की पुष्टि की है। फिलहाल पुलिसकर्मियों पर लगे आरोपों की जांच की जा रही है। खबर गाजियाबाद से है। धर्म परिवर्तन का खेल का पर्दाफाश, पुलिस के हत्थे चढ़ा। प्रताप पाटला नामक युवक ऑपरेशन अगापे नामक एनजीओ का है सदस्य। यूपी मिशन के नाम से बनाया गया एक संगठन बहला फुसला कर लोगों को करवा रहे थे धर्मांतरण। आरोपी ईसाई धर्म अपनाने के लिए करता था प्रेरित। आरोपी के 2 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये धर्म परिवर्तन का खेल और किस तरीके से बहला फुसलाकर ये धर्म परिवर्तन कराया जाता था। आरोपी ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करता था। तो आरोपी के 2 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो धर्म परिवर्तन के खेल का पर्दाफाश गाजियाबाद में। लगातार गाजियाबाद से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पुलिस के हत्थे चढ़ा प्रताप पाटला नामक युवक ऑपरेशन अगापे नामक एनजीओ का है सदस्य। तो यूपी मिशन नाम से बनाया था एक संगठन और देखिए बहला फुसलाकर लोगों को धर्मांतरण के लिए राजी कर लेता था। तो आरोपी ईसाई धर्म अपनाने के लिए करता था प्रेरित। तो आरोपी के साथ 2 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो गाजियाबाद से ये मामला सामने आया था जहां धर्म परिवर्तन का ये पूरा खेल चल रहा था। ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करता था ये युवक, जो अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अब पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है। इसके 2 साथी और गिरफ्तार हुए हैं। माना जा रहा है कि ये संगठन जो है या ये और भी बड़ा हो सकता है। इसमें जो लोग हैं वो और भी लोग शामिल हो सकते हैं। तो लगातार पुलिस की जांच जारी है। आरोपी ईसाई धर्म के लिए प्रेरित करता था लोगों को। तो अपने 2 साथियों के साथ पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। धर्म परिवर्तन का ये खेल गाजियाबाद में खेला जाता था जिसका पर्दाफाश पुलिस ने किया। पुलिस के हत्थे चढ़ा प्रताप पाटला नामक युवक। तो ऑपरेशन अगापे नामक एनजीओ का है सदस्य। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।